नमस्कार दोस्तों, आज से कनेक्टिंग ड्रीम्स लेकर आ रहा है इस चैनल पर कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, मेरी यानी कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं इस उपन्यास को मेरी यानी कोमल अग्रवाल और मेरी यानी वृंदा गुप्ता की आवाज में। आप सभी श्रोताओं से विशेष अनुरोध कि एक बार ज़रूर इस ऑडियो नॉवेल को सुनें और अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। भारत, जहाँ की मिट्टी कितनी ही प्रेम कहानियों की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए है, जिस पर इश्क, प्यार, मोहब्बत की फुहार जैसे ही पड़ती है वह अपना सीना खोल कर रख देती है और जन्म लेती है एक प्रेम कहानी। ये कहानी है सूरज और पाखी के बिछड़ने की कहानी। ये कहानी है शेखर और पाखी के मिलने की कहानी। दोस्ती, प्यार और रिश्ते के चक्रव्यूह में उलझी पाखी की कहानी। हाँ, ये कहानी है एहसास के जुड़ने से लेकर दिलों के टूटने की कहानी, हाथ छूटने से लेकर हाथ थामने तक की कहानी। तो चलें अतीत के गलियारों में, जहां हर एक खुलते बंद होते झरोखे के भीतर कितने ही राज दफन हैं। आइए चलते हैं मोहब्बत के एक सफ़र पर अहमदाबाद, द सिटी ऑफ हेरिटेज, क्योंकि मोहब्बत है ही दिल से दिल तक का सफ़र और है एक खूबसूरत एहसास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का पहला भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। शेखर अपने शोरूम पर सिस्टम पर बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी। उसने फोन उठाकर देखा, पाखी का मैसेज। देखो तो क्या लिखा है। उसने मैसेज पढ़ना शुरू किया। मैं अहमदाबाद में हूँ, आपके शहर में। पाखी अहमदाबाद में है और मुझे मैसेज कर बता रही है। एक कॉल भी करना जरूरी नहीं समझा? अभी खबर लेता हूँ उसकी, उसने खुद से कहा, फिर बटन पर उंगली रख दी। फोन रिसीव होते ही उसके कानों में तेज संगीत का स्वर सुनाई दिया। शायद कुछ नारी स्वर ढोलक पर गा रहे थे और साथ ही पाखी का स्वर भी आया। हेलो? शेखर ने चकित हो पूछा, कहाँ हैं आप और ये क्या शोर है आपकी तरफ से? पाखी अपनी ही धुन में बोल रही थी, हेलो हेलो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, रुकिए मैं छत पर जा रही हूँ, लाइन पर रहिएगा। इतना कहते हुए वह सीढ़ियों की तरफ गई, तभी उसकी पायल के नन्हे घुंघरू बज उठे। छत पर पहुंच वह बोली, अब बोलिए, कहाँ हैं आप और ये शोर कैसा है आपकी तरफ से? शेखर ने पूछा। इतनी जल्दी भूल गए? मैंने आपको मैसेज किया था ना, और आपने पढ़ा भी तो है। पाखी ने कहा। आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि मैं अहमदाबाद में हूँ, आपके शहर में, और दूसरा ये कि मेरी मौसी की बेटी की शादी है, उसी में आई हूँ। अच्छा, मौसी जी की बेटी की शादी है और ये मुझे अब बता रही हैं आप? ना भी बताती तो भी चलता। शेखर ने नाराज होते हुए कहा। मैंने सोचा कि अहमदाबाद आकर मैं आपको सरप्राइज दूंगी तो आपको ज्यादा खुशी होगी, पर लगता है मैंने आपको नाराज कर दिया। आई एम सॉरी। पाखी ने माफी मांगी। उसके सॉरी कहने पर शेखर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बोला, नहीं नहीं, आपने तो मेरी खुशी चाही थी और मैं बिना वजह ही आप पर नाराज हो गया। अच्छा बताइए, कब आई आप? आज ही आई हूँ, माँ बाबूजी और पंकज के साथ, पाखी ने सूचना दी। पंकज? कौन, वो मोटू? शेखर ने उसे चिढ़ाया। मोटू नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, सबसे लाडला, और अब तो उसका वजन पहले से काफी कम हो गया है, पाखी ने बताया। शेखर ने पंकज की फोटो पहले से ही देख रखी थी।
तो उसे याद करता हुआ बोला, मैं भी तो आकर देखूं कैसा दिखता है वो। और फिर वो कहता हुआ अचानक चुप हो गया। और पाखी ने पूछा, और कुछ नहीं, आप मुझे अभी एड्रेस सेंड कीजिए, मैं आज ही आ रहा हूँ आपसे मिलने। वह अपनी बेसब्री छुपा नहीं पा रहा था। पाखी उसके इस आकस्मिक आगमन की सूचना पाकर घबरा गई। नहीं नहीं, आप मत आइए। मगर क्यों? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? शेखर बिना कुछ सोचे विचारे कह रहा था। मिलना मुश्किल है, पाखी ने धीरे स्वर में कहा। नामुमकिन तो नहीं, वह बोला। पाखी ने कातर स्वर में कहा, आसपास बहुत सारे लोग हैं, सबको जवाब देना पड़ता है। तू तो उसकी सारी प्रॉब्लम जानता है ना शेखर, कहते हुए शेखर ने खुद को डांटा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, अच्छा, मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन आप तो आ सकती है ना? पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर ने कुछ पल रुककर उसके जवाब की प्रतीक्षा की। तो क्या आप मुझसे बिना मिले ही चली जाएंगी? वह उदास हो गया। सुनिए तो, पाखी ने कहा, पर फोन कट चुका था। फोन काट दिया। कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं। अहमदाबाद के नामी बिजनेस लीडर्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले शेखर मेहता को वह पिछले 1.5 साल से जानती थी, मगर परिचय सिर्फ फोन तक ही था, और वो भी उसकी खास सहेली वैशाली के सौजन्य से। अहमदाबाद में जब उसने पहली बार कदम रखा तो सबसे पहले उसे शेखर का ख्याल आया, मगर इतने सारे रिश्तेदारों की उपस्थिति में वह शेखर से किस तरह मिल पाएगी, यह नामुमकिन जान उसने शेखर से मिलने की इच्छा त्याग दी थी। मगर दोस्ती के इस बंधन ने पाखी को आखिर मजबूर कर ही दिया था शेखर को मैसेज करने के लिए। पता नहीं नियति को क्या मंजूर है, उसने खुद से कहा। फिर धीरे धीरे अम्मा की पुकार सुन सीढ़ियां उतर गई। विवाह के कार्यक्रम एक एक कर हो रहे थे। ना पाखी का शेखर के बिना मन लग रहा था और ना ही शेखर का मन किसी काम में लग रहा था। दोपहर तक जब पाखी का कोई फोन नहीं आया तो उसने खुद से पूछा, क्या करूं? फोन करूं क्या उसे? तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसका मैनेजर जितेश था। उसने जरूरी बातें कर फोन रखा, तभी पाखी का नाम उसके फोन स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। मैं जानता था आप जरूर फोन करेंगी। अच्छा बताइए, कहाँ से पिक करूं आपको? उसने खुश होकर कहा। आप अंतर्यामी हैं, मगर आज मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज शाम को संगीत है और कल शादी, तो परसों ही आपको ठीक ठीक बता पाऊंगी। उसने एक ही सांस में सारे उत्तर दे दिए थे। मगर अगले 2 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। शेखर से वह किस तरह मिले, ये सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। अम्मा, बाबूजी या किसी से भी वह शेखर से मिलने की बात कहना तो क्या सोच भी नहीं सकती थी। वैशाली के घर जाने की बात क्या है, उसने किसी तरह शेखर को फोन लगाया। अपने कमरे में बैठा शेखर अपने म्यूजिक सिस्टम पर कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका ध्यान बार बार पाखी की तरफ चला जा रहा था। आज उसका फोन जरूर आएगा, वह मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकती, उसने खुद से कहा। तभी फोन की घंटी बजी। वह मुस्कुराया। किसी ने सच ही कहा है, दिल से दिल की राह होती है। पाखी की आवाज सुन उसने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो फुर्सत मिल गई आपको? जी, आज सुबह ही दुल्हन की विदाई हुई है, आपको फोन करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। आई एम सो सॉरी, उसने कहा। अगर आपने फिर सॉरी कहा ना, तो आपको पिक करने नहीं आऊंगा मैं, शेखर ने उसे छेड़ा। पाखी शरारत से मुस्कुराई। हो सकता है मैंने आपको गुड बाय कहने के लिए फोन किया हो। शेखर भी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ये एक्टिंग वैक्टिंग रहने दे, झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती हैं आप। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कहाँ से पिक करूँ आपको? आनंद नगर से, वहीं आर्य समाज मंदिर के नजदीक ही मेरी मासी का घर है। और कितने बजे? शेखर ने उधर से पूछा। पाखी ने सोचते हुए कहा, शाम को 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद नहीं, ठीक 4 बजे, वहां पहुंचकर कॉल करूंगा मैं आपको, शेखर ने कहा। पाखी ने भी उधर से कहा, मैं इंतजार करूंगी, मगर फोन कट चुका था। ऑलिव ग्रीन रंग की कार अहमदाबाद के प्रख्यात आर्य समाज मंदिर के नजदीक आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने डैशबोर्ड से अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। कहाँ हैं आप? उसने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा।
अभी आ रही हूँ, मैंने आपको देख लिया है, बस 2 मिनट। पाखी का खनकता स्वर उसके कानों में पड़ा। शेखर ने फोन वापस वहीं रख दिया और फिर कार से उतरा। कुछ 2 मिनट ही हुए थे कि उसे पास वाले घर से एक युवती आती हुई दिखाई दी। तो ये है पाखी। उसके दिल की धड़कन सामान्य नहीं रही थी। पाखी भी इस पहली मुलाकात से बहुत नर्वस थी, लेकिन दोनों का मिलना उन लोगों की नहीं बल्कि नियति की योजना थी। यही सोचकर दोनों एक दूसरे को अपलक देखे जा रहे थे। शेखर थोड़ा आगे बढ़ाया। हेलो। पाखी ने भी वैसे ही उत्तर दिया, हाय। शेखर ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। बैठिए। पाखी की तरफ का दरवाजा बंद करके वह ड्राइविंग सीट पर जम गया और गाड़ी बैक करने लगा। मुख्य सड़क पर आकर उसने पाखी की तरफ ध्यान से देखा। वह कह रही थी, आपको घर खोजने में दिक्कत हुई होगी। शेखर ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और ये मंदिर तो मेरा दिखा हुआ है। अच्छा, मैंने सोचा आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसलिए। दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे पर अभी तक सहज नहीं हो पाए थे। क्या कहें क्या न कहें की स्थिति से दोनों ही गुजर रहे थे। कुछ दूर जाने पर शेखर ने एक खाली जगह देखकर गाड़ी रोकी। यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी आपने? पाखी ने अचरज से पूछा। शेखर उसकी तरफ मुग्ध कर देने वाली दृष्टि से देख रहा था। गहरे नीले रंग की साड़ी में वह बेहद शालीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी और उस पर बने बड़े बड़े सिल्वरी फूल दृष्टि को आकर्षित कर रहे थे। अधखुले केशों में माथे पर एक छोटी सी मैरून की बिंदी लगाए वह किसी देवकन्या से ही प्रतीत हो रही थी। पाखी ने तो शेखर को पहले कभी फोटो में भी नहीं देखा था। आज वह उसे पहली बार देख रही थी। ब्लैक जीन्स और पीच कलर की शर्ट में उसका व्यक्तित्व तो बेहद प्रभावशाली लग रहा था। नहीं कोई बाहरी दिखावा और नहीं आधुनिकता और अमीरी का प्रदर्शन। वह उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुई थी। उसकी मधुर आवाज और उसके बात करने के अंदाज ने ही पाखी को मोह लिया था। शेखर का गाया गीत पल पल दिल के पास म्यूजिक सिस्टम पर प्ले हो रहा था। पाखी को याद आया, यही तो वह गीत था जो शेखर ने फोन पर पहली बार उसे सुनाया था। शेखर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, पहले आपको जी भर कर देख तो लूं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे कहीं चलकर। पाखी की नजरें अचानक झुक गई। शेखर की दृष्टि उसे लजा गई। आप इस तरह देखेंगे तो बात करना मुश्किल होगा। शेखर उसके साहस पर चकित हो खिलखिलाया। आपको मेरे देखने पर भी ऐतराज है? ऐसे खूबसूरत चेहरे रोज रोज थोड़े ही देखने को मिलते हैं। पाखी भी मुस्कुराई। शेखर ने फिर पूछा, अगर आप इजाजत दे तो एक बात कहूँ? जी कहिए। पाखी ने सहमति दी, पर शेखर खामोश बैठा कुछ सोच रहा था। पाखी ने उसे चुप देखकर फिर पूछा, खामोश क्यों है, कहिए ना। आप नाराज तो नहीं होंगी? शेखर ने संकोच सहित कहा। बिल्कुल नहीं, आप कहिए तो सही। पाखी ने उसे भरोसा दिलाया। अहमदाबाद का नामी यंग बिजनेस लीडर शेखर मेहता आज एक साधारण सी युवती के सामने कुछ कहने के लिए इतनी सारी भूमिकाएं बांध रहा था। आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसे कहने से पहले वह घबरा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।